इधर महानगर पालिका में न्यू इलेक्शन जाहिर हुए हैं। महाराष्ट्र में और केंद्र में महायुति मतलब एनडीए की सरकार है। शिवसेना ने हमें प्रस्ताव दिया था जो कि हमें लगा हमारे हित का नहीं है, इसलिए हमने रद्द किया। और अभी उन्होंने कांग्रेस से छुपी युति की है। प्रेस के माध्यम से मैं इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि आता तुम्ही अभी आप मतदान काँग्रेस को करेंगे तो भी शिवसेना को जाएगा आणि सरनाईक भाईजानला केलं तरी काँग्रेसला जाईल। आता हे दोन्ही भाईजान एकत्र ये दोनों भाईजान अब एक हो गए हैं और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है वहाँ पे जहाँ कांग्रेस का प्राबल्य है वहाँ पे सेना ने कैंडिडेट नहीं दिए थे, वो भी विड्रॉ किए। जहाँ जहाँ पे सेना का प्रभाव है तो कांग्रेस ने वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए और दिए थे वो भी उन्होंने वापस लिए ताकि अंदर से दोनों मिलके लड़े। इस प्रकार का उनकी रणनीति है। हम उस रणनीति से घबराए क्या? तो जरा भी नहीं घबराए। हम अभी भी दावा करते कहते कि इस बार भी जनता भाजपा का सबसे बड़ा होगा और 70 के आगे होगा। यह हमारा अटूट विश्वास है, घमंड नहीं है इस शहर की जनता के पीछे। मैं बार बार नहीं कहूँगा मैं सरनाईक 4 वाला नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता भाजप, मैं भाजपा वाला हूँ। कमल आया, मैं तो उसका एक माध्यम एक चेहरा हूँ। तो इस शहर के अंदर कमल का जनाधार है, वहाँ पे भाईजान का जनाधार हो सकता है। हम जिस पार्टी में उस पार्टी के अंदर पार्टी का महत्व ज़्यादा है। तो ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे बच के रहे। ये आपका वोट जाके कांग्रेस को बेचने वाली है शिवसेना, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। यही मैं इस शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भाईंदर वेस्ट पे एक पैनल में 4 होते, 2 कांग्रेस के लड़ रहे, हमारे राउफ कुरैशी और 2 एग्जाम्पल 2 मुस्लिम, इन्होंने 2 हिंदू देखे उनके सामने दूसरे 2 दिए, मतलब हमारे 2 वोट तुम लो, तुम्हारे 2 वोट हमको दो, इस प्रकार का निर्णय। 10 नंबर वार्ड जहाँ पे शिवसेना का प्रभाव है उन्होंने एक कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। कल उदाहरण दे रहा, पूरा पैनल विड्रॉ किया, एक ही कैंडिडेट तब विड्रॉल किया ताकि शिवसेना अकेले लड़े, अंदर से ये मदद करे। तो ये अंदर का चल रहा है। मैं फिर कहता हूँ उनकी युति उनको मुबारक, लेकिन ये जनता के सामने जाना जरूरी है कि कर क्या इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये कल तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, कौन सा हिंदुत्व इनका है? भाईजान तर कुठलंही हिंदुत्व नाही आहे हे मला आपण सर्वांना सांगायचं है। अचानक साहेब भाईजान कैसे बन गए? आप बार बार भाईजान का उल्लेख कर रहे हैं। अरे भाईजान क्या गलत वर्ड है क्या? भाईजान गलत वर्ड है क्या? ये लड़ाई अब भाजपा और शिवसेना की नहीं रही, ये लड़ाई अब तो व्यक्ति विशेष पे आ गई है। महानगर पालिका चुनाव व्यक्ति विशेष। देखिए आपने देखा होगा, आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में खरीदी गई, जनता भी सुन रही है। उधर से आरोप लगाया जा रहा है कि 7-11 कंपनी के संचालक ने मेट्रो को, ये चर्चाएं तो कम से कम इतना माने कि मैं मंत्री हूं, मैं 15-20 साल से विधायक हूं और एक नरेंद्र मेहता अकेले आपको रोक सकता है, ये तो कम से कम माने। वो भी नहीं मान रहे कि भाई नरेंद्र मेहता हमसे पावरफुल है। मैं सरकार में मंत्री था, 2.5 साल मेरी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, फिर महायुति की सरकार में थे, तब भी पत्ता नहीं हिला पाया और मैं तो विधायक भी नहीं था। अब तो मैं विधायक हूं, मेरे मुख्यमंत्री भी है। तो आप सोचिए कि उनकी हैसियत कितनी वो बताना चाहते। कांग्रेस में आपने एक मुद्दा निकाला हिंदुत्व वाला, जब युति हो रही थी तो उस वक्त हिंदुत्व किसने छोड़ा? आपने छोड़ा या उसने? आप उनकी बात कर रहे हैं। कौन सी युति हो रही थी? प्रताप सरनाईक। हिंदुत्व के बेस पे आप लोग एक साथ आए हैं, तो नगर पालिका में आपको हिंदुत्व की दोनों पार्टियों को आवश्यकता नहीं है क्या? मैंने क्या वो नहीं आए तो आपको नहीं लगता कि आप लोग खुद जाकर के भी या आप बैठ करके सेटलमेंट करके युति कर सकते थे? सवाल ही नहीं, हिंदुत्व के लिए सवाल ही नहीं। युति हम पूरी मेजोरिटी माने, क्या जरूरत है उनकी? सर महापौर के लिए अगर आवश्यक पड़े तो आप उनका सहयोग लेंगे क्या? महापौर के लिए आवश्यकता ही नहीं है। मेहता साहब आपका अलायंस नहीं हुआ है, आपकी प्रामाणिक इच्छा नहीं थी, ऐसे आरोप है। एक नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अब जब सीटें का शेयरिंग फॉर्मूला उन लोगों ने आपस में तय की, जैसे आप बता रहे कांग्रेस और शिवसेना कई जगह पर एक साथ फाइट कर रही है बीजेपी को रोकने के लिए, तो क्या इस पूरे इनके छुपे जो अलायंस हुआ है उससे बीजेपी घबरा गई है? मैंने आपको क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, आप समझ के चलिए।
विधानसभा में तीनों साथ में, उबाटा, कांग्रेस, एनसीपी सब साथ लड़े, तब भी अब कितने मतों से जीते आपने देखा। मीरा भाईंदर, जनार्दन भाजपा, हम घबराए नहीं, लेकिन ये छुपी युति करे, ये जो जनता से छुपा रहे, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता तक पहुंचाए। हम जनता के साथ विश्वासघात ना हो कि दिया था वोट सेना को, इन्होंने जाके बेच दिया कांग्रेस को, उदाहरण दे रहा हूँ। और इतनी राजनीति तो आप भी जानते हो कि उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, भाजपा को नहीं पड़ेगी, उदाहरण दे रहा हूँ। और कांग्रेस किस आज तक इस देश में बताइए नेशनलाइज पार्टी ने कम फॉर्म वापस खींचे, सामने क्यों फॉर्म वापस यूटी में खींचते समझ में आते, विदाउट यूटी आप फॉर्म वापस खींच रहे हो, उसका लॉजिक और सेंस कोई है ही नहीं ना, यही एकमात्र कारण है। सर आप कह रहे हैं, उनको भाईजान कह रहे हैं, पर उन्होंने कल भाषण में कहा है कि नरेंद्र मेहता की भस्मासुर है और महानगर पालिका को निगल जाएंगे। तो मैं अगर ये सच है तो कम से कम मेरे को ये बोले, वो फिर इधर क्या मेरे पास जो आए थे युति के लिए, तो परसों सुबह तक क्या था, मैं कल रात को भस्मासुर हुआ क्या, कल रात को हुआ क्या, किसको आप क्या जनता को बताना चाहते हो और किस तरह से आए वो आपने देखा। 4 टाइम वाले ऐसे नहीं हुआ क्या आए थे, उन्हें भी पता था कि जनाधार भाजपा का है और मैं उनका आदर के साथ कहता हूं, वो नहीं आए, वो ठीक है, सम्मान है उनका, लेकिन ये आप जानते हैं कि युति भाजपा नहीं चाहती थी, वो तो रोज चाहते थे युति करो, फिर अल्टीमेटम कि अरे हमने पूछा नहीं, क्यों अल्टीमेटम दे रहे हो, किसी ने पूछा क्या उनके अल्टीमेटम को, 24 घंटे क्या 36 घंटे तक किसी ने नहीं पूछा, उनको पानी भी नहीं पूछा। वो चाहते थे कि भाजपा से हो, और उन्हें आप जो कह रहे आरोप बार बार, वो हमेशा व्यक्तिगत आरोप लगाते, यहाँ तक कि मेरे बेटे 20 साल का है, वो राजनीति में आया, उसका क्या लेना देना आप बताइए, उसके ऊपर आरोप, बेटा डर गया इसके लिए, ये भी कोई बात है क्या। मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ, कोई लाने की जरूरत है कि राजनीति, वो किसी में बयानबाजी कर रहा है क्या, उसका इंटरेस्ट है, राजनीति सीखना चाहता है, वो अभी अभी आया, आप उस पर बयान करो 20 साल पे, कहाँ शोभता है। हमने नहीं किया। मुजफ्फर हुसैन साहब की बेटी, आप उनसे पूछना, मैंने उनको कहा बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऐसा उनको कहा, उल्टा शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो आप उसके अंदर मेरे बेटे को लेके आ रहे हो 20 साल को, कल मेरे भाई को, पहले वो बिल्डिंग टूटी, वो नरेंद्र मेहता के भाई है, उनको बिल्डिंग बनाना, कहाँ वो बिल्डिंग बनी क्या, वैसी की वैसी है। आपने कल वो शेरा ठाकुर, उसके अंदर भी जोड़ दिया पार्टनर है, तो हमने कहा उनसे अगर वो पार्टनर है तो दिखाए, मैं आधी मुझ काटूंगा, और नहीं है तो फिर सरनायक आधी मुझ काटे, तैयार है क्या। खाली कुछ भी बोलने का, किधर कुछ हुआ नहीं कि हमको जोड़ देने का, वी आर पब्लिक फिगर। अब आप जितने यहाँ पे है, कोई भी मेरे साथ फोटो खींचेगा, खींचूंगा। बर्थडे में मैं आए दिन, साल में कम से कम 1000 बर्थडे में जाते, 1000 दुकान ओपनिंग करते, किसी का कोई है उसके समर्थन थोड़ी है, उसको जो गलत है वो गलत है, सही है, लेकिन सीधा इनका पार्टनर है, इनका दोस्त है, इनका वो है, ऐसा इस तरफ का बार बार पारिवारिक आरोप करना, क्या लेन देना मेरे भाई का राजनीति से कुछ है कि आप भी जानते हो, वो उनका अपना काम धंधा कर रहा है। मेरा बेटा अभी कल आया, तो ये उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप पूरे घमंड में चूर हो गए हो, आपको इतना घमंड आ गया है कि जो विधायक के चुनाव में जैसे आप हारे थे घमंड में, उसी तरीके से इस बार भी आपका हाल होगा। देखिए ऐसा है सरनाइक साहब, एक बार इंडिपेंडेंट मेरे सामने, वो इंडिपेंडेंट और मेरा विधानसभा नहीं, उनके विधानसभा में हम लड़ लेते। मेरे बेटे ने उनसे कहा है आप 6 नंबर वार्ड में आइए, नगर सेवक बन के दिखा दीजिए, बाकी तो जान दीजिए। यहाँ शशि शर्मा जी भी ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तब भी नहीं बनेगा। ये हमें घमंड नहीं है, ये जनता का जनाधार है। हमने जो कहा इस बात पे नहीं कहा कि मेरे में, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना ऊंचा है। सरनाइक साहब शायद भूल गए कि पिछली बार वो 10,000 वोटों से केवल जीते थे, हारते, और अभी जो जनाधार बढ़ा है, आप भी इतना तो सरनाइक साहब को जानते हैं कि मेरे ऑफिस में इस तरह से 2 बार नहीं आएंगे, अगर उनकी जान दो, अभी नहीं बोलता। माने नहीं है, बगावत करके खड़े हुए आपके भाजपा के कुछ माजी नगर सेवक, और इसके बारे में क्या कहेंगे? वो ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर करीबन नहीं तो मेरे हिसाब से 50 एक फॉर्म भरे गए थे, उसमें से हम 5-6 छोड़ दे, सबने वापस ले लिए। इतनी बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग नाराज होंगे, अपक्ष लड़ना चाहते हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं, लेकिन जो सच्चा कार्यकर्ता है वो भाजपा के साथ है, और जो लड़ रहा है तो मुझे खुशी इस बात की, वो भाजपा का था ही नहीं, मतलब वो केवल स्वार्थ के लिए था। अगर वो चला गया है उसके स्वार्थ के लिए तो तुम भाजपा के कट्टर थे ही नहीं, इसलिए मेरी शुभकामनाएं उन उम्मीदवारों को। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि आपने टिकट बंटवारे के वक्त में अपने करीबियों को टिकट बांटे है और लोगों के साथ में अन्याय किया है। जैसे प्रकाश क्रमांक 3 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 3 पैराशूट कैंडिडेट आपने दिए हैं, वहां के लोकल जो है आपके भाजपा के पुराने कार्यकर्ता या पदाधिकारी, आपने उनको मौका नहीं दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए ऐसा है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सभी समाज को स्थान मिले, अच्छे कार्यकर्ताओं को स्थान मिले, अच्छे जीतने वाले को स्थान मिले, इसलिए पार्टी ने उसी हिसाब से चयन किया कि हम कौन कहाँ पे जीत सकता है, और उसी जनाधार के साथ पार्टी ने निर्णय लिया है। वो पैराशूट की बात हो या और कोई बात हो, हमने तो मेरिट देखा कि ये व्यक्ति यहाँ जाएगा तो जीत सकता है। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर रहता ही नहीं है ना, उस प्रभाग में रहते नहीं है, ऐसा आप ही के कार्यकर्ता जो जिनको टिकट नहीं मिला उनका आरोप है। ऐसा है, बाहर के आपने इम्पोर्ट किए उस वार्ड में। ऐसा है, मैं रहता था बीपी रोड, चुनाव लड़ा था गोल्डन नेस्ट से, आप समझ के चलिए। ऐसे नहीं, ऐसे आपको एक नहीं, इस शहर में अलग अलग पार्टी के नरेश पाटिल कहाँ रहते थे, कांग्रेस में कहाँ से लड़ाया? अमजद कहाँ रहते थे, कांग्रेस ने कहाँ से लड़ाया? बराबर ना, सिंपल सी बात है। विक्रम कहाँ रहता है, लड़ा कहाँ रहा है उनकी वाइफ को, तो क्या आंसर है उसका? जिसको जहाँ लगता है वह लड़ाता है। मेहता जी, एक आखिरी सवाल है कि जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों का आरोप ये है कि जो मेहता जी के करीब है और जो लोग रवि व्यास और गीता जैन के करीब थे उन सबका टिकट काट दिया गया और मेहता जी ने अपने करीबियों को टिकट दिया। ऐसा कौन बोला? जो आपके जो बगावत के जिन कैंडिडेट लोग बगावत तो कुछ भी बोलेगा ना, बगावत वाला तो कुछ भी बोलेगा। आपने प्रभाग 8 की बात की जहां पर कांग्रेस ने अपना पर्चा वापस किया, वहां आपके भी 2 कैंडिडेट नए हैं जो महिला कैंडिडेट हैं, तो क्या आपका गणित कहीं उसमें आगे पीछे हो रहा है कि आपका? देखिए ऐसा है, कोई गणित तय नहीं। वहाँ पे एक कैंडिडेट हमारा, हम 3 ही नगर सेवक, एक तो था ही नहीं, कैटलीन परेरा चुन के आई थी पिछली बार, तो जगह हमारी वैसी ही खाली थी, तो स्वाभाविक है जो आएगा वो नया ही चेहरा होगा, हमारे पास जुना था ही नहीं। और जो दूसरे रखवी फैमिली थी उन्होंने मेयर इलेक्शन में वोट नहीं किया था, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उसमें गलत किया, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो 2 नए ही चेहरे आने थे, इसमें कोई नहीं। एक चेहरा जो हमने बदला, क्योंकि सभी को स्थान मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, इसलिए बहुत जगह पे ऐसा हमने किया है। मेहता जी, अग्रवाल समाज और आखिरी समाज नाराज है, उनके कई वरिष्ठ नेताओं को अपने टिकट से नकार दिया। कौन से आगरी समाज के? रोहिदास पाटिल जी को अपने टिकट नहीं दिया है। ऐसा है, देखिए रोहिदास पाटिल जी ने इस बार कहा कि चुनाव नहीं लड़ना है, उन्होंने कोई इच्छा भी व्यक्त नहीं की, इच्छुक फॉर्म भी नहीं भरा, लेकिन उन्हें किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे इच्छा लड़ने की नहीं है। और अभी हमारा उत्तन के लिए हमने उन्हें जवाबदारी दी है कि उत्तन के प्रभारी बन के वहाँ आप काम करिए, और उसकी उन्होंने, मैं व्यक्तिगत भी, मुझे एक कार्यक्रम मिला, बोला मैं करूँगा। और गोपाल शेट्टी जो अभी यहाँ के प्रभारी है उन्होंने भी कहा कि आप उत्तन, तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। सर, प्रीति पाटिल का भी टिकट काटा, वो मुझसे भी आरोप लगाए हैं। प्राइवेट लिमिटेड ऐसा है, देखिए ऐसा है, प्रीति पाटिल कहाँ से लड़े थे, तो यहाँ से लड़े थे। एग्जाम्पल 12 नंबर जो वार्ड था, अब उस वार्ड के अंदर पिछले 5 साल में उन्होंने एक ऑफिस भी नहीं खोला, जनता का आक्रोश था, वो यहाँ दिखी नहीं, काम किया नहीं, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के हिसाब निर्णय लिया कि वो व्यक्ति अब यहाँ से नहीं जीत सकता है। और फिर और दूसरी बात, उन्होंने यहाँ से टिकट, यहाँ नगर सेवकों के यहाँ से कभी इच्छुक फॉर्म भी नहीं भरा और मांगा भी नहीं, वो वापस जाके बीपी रोड मांगने लगे। उदाहरण दे रहा हूँ, तो बीपी रोड में ऑलरेडी कैंडिडेट है, तो कहाँ से मिलेगा टिकट? विजय राय जी ने आरोप लगाया, मेहता जी ने मेरे से धोखा किया, उस बारे में सर क्या बोलेंगे? विजय राय जी ने बोला है कि मेहता जी ने मुझे धोखा दिया। आसमान पे थूका हुआ अपने मुंह पे गिरता है। ऐसा है कि विजय राय जी ने, आप सबको पता है, महापौर इलेक्शन के समय मतदान नहीं किया था ताकि शिवसेना को फायदा हो। आप देखेंगे वोटिंग को ही नहीं गए थे, और ऐसी गद्दारी करोगे तो कौन सी पार्टी? तीसरी बात, आज भी 4 लोगों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस चालू है, अश्विन कासोदिया, परशुराम जी, गीता जैन जी और विजय राय, मतलब कि 6 साल के लिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इलेक्शन लड़ने से बंदी की जाए। तो अभी भी केस में हाई कोर्ट में और दावा चालू है, तो हम किस हिसाब से उनको टिकट देंगे? हम तो ये चाहते हैं कि 6 साल नहीं लड़ पाए, क्योंकि जनता का विश्वास, तो जिस जनता ने भाजपा सोच के वोट दिया था उन्होंने जाके शिवसेना को उस समय बेच दिया, और आज उन्होंने सिद्ध कर ही दिया कि वो एक्चुअल शिवसेना का ही मटेरियल है। अग्रवाल समाज जो है कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश सभा करने जा रहा है। उसका ये कहना है कि जो अग्रवाल समाज है वो भाजपा का परंपरागत वोटर रहा, बावजूद इसके एक भी समाज को टिकट, एक भी समाज के व्यक्ति को नहीं मिला। देखिए ऐसा है,
अग्रवाल समाज नो डाउट हमेशा भाजपा का मतदार रहा है, वोटर रहा है, और हमने समय समय पे सभी को मौका दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे समाज, सीट कितनी है हमारे पास, तो 87 समाज कितने इस शहर में, तो बहुत बड़ी संख्या। हम कह सकते हैं कि अलग अलग, अभी आपकी भी बात करूं, चौहान समाज अलग होगा, फिर अलग अलग, मतलब समाज में भी 25 समाज है। अब राजस्थानी कहेंगे तो राजस्थानी में 36 समाज है, टोटल 36 को हम इसलिए कहते हैं। अब कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे? तो ठीक है, किसी को आज मिला, किसी को कल मिला, और आक्रोश मोर्चा कोई नहीं है। वो एक मीटिंग लेके हमारे पास डेलीगेशन लेके आना चाहते हैं कि उनकी कुछ बातें वो कहना चाहेंगे। और दूसरा, अग्रवाल संदीप चिरानिया, उसकी वाइफ को हमने टिकट देने के लिए कहा था, लेकिन कहा कि मुझे टिकट वाइफ को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, तो वो हम गणित नहीं बिठा पाए। तो ऐसा नहीं कि किसी समाज को टाला गया, सभी समाज को स्थान देने का निर्णय किया, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। जिन लोगों ने टिकट वापस नहीं लिए, धन्यवाद। क्या उनसे भाजपा को नुकसान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस उम्मीदवार ने वापस नहीं लिया है, कोई गलत नहीं है कि हमें नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन हम उस वार्ड को जीतेंगे।